दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को एक नया फ्लैग देने वाले हैं। इससे गुलामी का एक और निशान खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नया फ्लैग किस प्रकार से हो सकता है और अभी तक के जो फ्लैग चेंजेस हुए हैं इंडियन नेवी में उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी वो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम टू रिवील न्यू नेवल फ्लैग ऑन फ्राइडे डूइंग अवे विद कोलोनियल प्लान। ये जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस बना हुआ करता था इंडियन नेवी के फ्लैग में, सबसे पहले तो आप इंडियन नेवी का फ्लैग देखो। इंडियन नेवी का जो फ्लैग हुआ करता था दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, लेकिन अब कल से ये बदल जाने वाला है। इंडियन नेवी का फ्लैग अब इस प्रकार से नहीं रहेगा, इसमें से ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटने वाला है। तो पीएम मोदी कल 2 सितंबर को दोस्तों एक नए इंडियन फ्लैग का अनावरण करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों आईएनएस विक्रांत का भी अनावरण करने वाले हैं। वो कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवी को दिया जाएगा, सौंपा जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। तो उसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोस्तों एक नया इंडियन नेवी का फ्लैग भी अनवील करेंगे कोची में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कोची की यात्रा पर हैं और कोची केरल में वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को सौंपेंगे, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और इस पर भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें सारी फीचर्स वगैरह सब कुछ बताए जाएंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत को भी सौंपा जाएगा जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, तो अब बात करते हैं इंडियन नेवी के फ्लैग की। एक्चुअली में दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ 1947, तो 1947 से 1950 के टाइम तक इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। देखिए जब इंडियन नेवी आई पहले तो ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत के टाइम पर इंडियन नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी हुआ करता था। रॉयल इंडियन नेवी हुआ करता था, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी से बाद में रॉयल शब्द हटा लिया गया, केवल इंडियन नेवी रहा। इसके बाद से आज तक भी इंडियन नेवी ही कहा जाता है, रॉयल शब्द हटा लिया गया आजादी के बाद। लेकिन 1950 में ये जो झंडा था ये भी हटा लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर इंग्लैंड का सिंबल हुआ करता था। 1950 में 26 जनवरी को जब हम लोग को पूरी तरीके से आजादी मिल गई यानी गणतंत्र हो गया देश, तब से फिर ये अडॉप्ट कर लिया गया। इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ इस प्रकार से हो गया, लेकिन ये जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस है इसे रहने दिया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा रहने दिया गया, इसको बहुत सारे देशों में भी ये रहने ही दिया गया था। एज इट इज था ये क्रॉस जो था सेंट जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, 1950 से लेकर 2001 तक इंडियन नेवी का फ्लैग यही तक रहा। बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ इसी प्रकार से रहा। इसके बाद 2001 से 2004 के बीच में दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने अपने टाइम पर कुछ इस प्रकार से करा दिया था इंडियन नेवी का फ्लैग। यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर सेंट जॉर्ज का क्रॉस हट गया है। ये जो क्रॉस है ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस कहलाता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इस प्रकार से हुआ, लेकिन 2004 के बाद सरकार बदली, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद से फिर से देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। बस यहाँ पर जो अपना नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो डाल दिया गया। 2004 से 2014 तक कुछ इस प्रकार से रहा इंडियन नेवी का फ्लैग। और इसके बाद 2014 से लेकर के आज तक यानी 2022 तक, या कहें 1 सितंबर 2022 तक, क्योंकि 2 सितंबर से तो चेंज हो जाने वाला है, तो 1 सितंबर 2022 तक इस प्रकार से हो गया। यानी नीचे केवल सत्यमेव जयते जोड़ दिया गया। 2014 में नीचे केवल सत्यमेव जयते जोड़ दिया गया अपने राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, बाकी एज इट इज रहने दिया गया। तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड पर ये जो रेड क्रॉस है इसे दोस्तों कहा जाता है सेंट जॉर्ज रेड क्रॉस, और इसी को हटाने की बात करी जा रही है। अभी जितने भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इससे रिगार्डिंग सब यही दावा कर रहे हैं कि अब इस बार ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है इस बार ये हटा लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा पीएम मोदी ने दोस्तों इस बार के 15 अगस्त के स्पीच में भी बोला था कि अगर गुलामी का एक भी अंश है आपके अंदर, कहीं से भी कोई सा भी टुकड़ा रह जाता है, गुलामी वाली कोई सी भी ऐसी कोई चीजें हैं, तो उसको पहले बाहर निकाल फेंकना होगा, तभी हम लोग 2047 तक विकसित देश कह पाएंगे अपने आप को और विकसित हो पाएंगे। 5 प्रण भी दिए थे, तो उसी 5 प्रण में एक प्रण ये भी था। तो अब बात आती है ये सेंट जॉर्ज क्रॉस की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर व्हाइट बैकग्राउंड पर ये जो रेड क्रॉस हो जाता है तो इसी को सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं और ये क्रिश्चियन वॉरियर सेंट के रूप में जाना जाता है, याद किया जाता है। और इस प्रकार का फ्लैग जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अडॉप्ट किया गया था इंग्लैंड में 1190 में। सबसे पहले 1190 में इस प्रकार का क्रॉस जो है वो अडॉप्ट किया गया था।
और आगे चल करके जो इंग्लिश जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो अपने शिप्स में ये लगाया करते थे भूमध्य सागर में इंटर करते टाइम, ठीक है ना, जो रॉयल नेवी हुआ करती थी। आगे चल करके ये अपने ब्रिटिश एम्पायर जो है वो पूरे पूरे नेवी को ही ऐसा ही अडॉप्ट करने को कर दी, और क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे शेप में बहुत सारे टाइप में हुआ करते थे। लेकिन आगे चल करके 1707 में जितने भी ब्रिटिश थे सभी ने करंट टाइम का पैटर्न व्हाइट इंसाइन के साथ अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद से ऐसे चलता रहा। अब ब्रिटिश एम्पायर जहां जहां भी रहा वो उसका नेवी का फ्लैग इसी प्रकार से रहा था। लेकिन आगे चल करके 1950 में क्या हुआ कि भारत जब आजाद हो गया, पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया, तो वहां पर तिरंगा लगा दिया गया। जहां पर ब्रिटिश का झंडा हुआ करता था वहां पर अपना फ्लैग लगा दिया गया, और इसके बाद से कुछ इस प्रकार से होते रहा, और उसकी बाद की स्टोरी मैंने आपको बताई। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी भी उसको एडॉप्ट किए हुए हैं, और बहुत सारे देश समय समय पर अपना हटाते गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो आप जानते हो कॉमनवेल्थ कंट्रीज उनको कहते हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिश का शासन रहा था, तो उन्हीं कंट्रीज में अपनाया गया था। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अभी भी रखी हुई हैं, रिटेन की हुई हैं रेड जॉर्ज क्रॉस को, और सेवरल जो हैं डन अवे हो गए हैं, यानी कि हटा दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सभी चेंज कर चुके हैं। कनेडियन नेवी के बारे में बात करें तो इसने दोस्तों नया डिजाइन अडॉप्ट किया 2013 में अपना। ऑस्ट्रेलियन नेवी की बात करें तो इसने 1967 में ही चेंज कर दिया था, और न्यूजीलैंड नेवी की बात करें तो इसने 1968 में चेंज कर दिया था, और ये जो है जॉर्ज क्रॉस इसने भी हटा दिया 1968 में ही। जबकि कुछ देश जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह थोड़ा सा चेंजेस किए, कलर में चेंज किए, लेकिन क्रॉस रहने दिए। देखिए व्हाइट बैकग्राउंड पर इसका क्रॉस तो है, लेकिन ये ग्रीन कलर का क्रॉस है, ये साउथ अफ्रीकन नेवी का है। जबकि कुछ और देश थे जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में आपको पता होगा कि जब भारत एक था, अखंड भारत था, तो पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। जबकि पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसने शुरुआत से ही अपना अलग ही रखा, उसने ब्रिटिश एम्पायर का नहीं रखा। ऐसे ही बांग्लादेश भी जब अलग हुआ तो उसका भी देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये बांग्लादेश का सिंबल था, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों भारत से ही अलग हुए, लेकिन इन दोनों का जो है इसमें रेड क्रॉस कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। शुरुआत से ये लोग चेंज करके रखे अपना, लेकिन भारत में आज तक भी था, क्यों था अब ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कल से ये नहीं रहेगा। और कल जब 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, तो उसी के साथ साथ में नया फ्लैग भी इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इन सब का उद्घाटन करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी आपकी राय है, जो भी आप यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एमजेटी आप इंस्टॉल करके बहुत सारे स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।